ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान धीरो मंगलम गौतमावणे मंगलम कुंद कुंदात्य जयन्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम नाम सर्वधर्मा जय जय गुरु जय हम जय गुरु जय हम जय गुरु नमस्ते साराय स्वानुभूतिया जनासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरगति सर्वभावान्तरगति सर्वभावान्तरगति। जीव उद्गलों के स्वतंत्र परिणाम की सिद्धि की गई। इसलिए जो भी भाव जीव में होते हैं उन भावों का कर्ता जीव स्वयं है। ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। कल ये हमने कहा था, पहले भी कहा था कि यहाँ ज्ञानी अर्थात सपर भेद विज्ञान को प्राप्त हुआ जीव, जिसने दो द्रव्य को भिन्न भिन्न रूप से अनुभव किया, दो द्रव्य की भिन्न भिन्न रूप से सत्ता देखी है, और जो अपनी सत्ता को अन्य रूप नहीं मानता और अन्य की सत्ता को अपने रूप नहीं मानता है, ऐसे ज्ञानी के जितने भी परिणाम हैं वो सारे ज्ञान में है। और जो दो द्रव्य में भिन्नता न देखकर एक पना देखता है, जो दो द्रव्य में स्वस्वामी संबंध जोड़ता है, जो दो द्रव्य में कर्ता कर्म जोड़ता है, दो द्रव्य में भोक्ता भोग जोड़ता है, ऐसे जीव को यहाँ अज्ञानी कहा। अज्ञानी अज्ञान भाव का कर्ता और ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता। अब यहाँ ये गाथा में आगे ये कहते हैं कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। अगर ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है तो उसे क्या फायदा होता है, उसे लाभ क्या मिलता है, और अज्ञानी अज्ञानमय भाव का करता है तो उसे हानि क्या होती है, नुकसान क्या होता है। क्योंकि ये तो एक शाब्दिक व्यवस्था ही है कि जब ज्ञानी और अज्ञानी कहा है तो इसका मतलब है एक महत्वपूर्ण है और एक हीन है। और है ना, जब ज्ञानी है या ज्ञानी है तो इसका मतलब है ज्ञानी जो होता है वो उत्कृष्ट होता है और अज्ञानी जो होता है वह हीन होता है। तो ज्ञानमय भाव से ज्ञानी को क्या लाभ मिलता है और अज्ञानमय भाव से अज्ञानी का क्या नुकसान होता है, वो गाथा 127 में कहते हैं। देखिए हिंदी की गाथा ही पढ़ते हैं अपन। अज्ञानमय अज्ञानी का जिससे करे वह कर्म को, पर ज्ञानमय है ज्ञानी का जिससे करे
भाषा में हिंदी अर्थ किया है कि अज्ञानमय अज्ञानी का जिससे करे वह कर्म को। अज्ञानी के जो ज्ञान में भाव है उन भावों से वह कर्म को करता है, अर्थात कर्म पद को प्राप्त होता है। और ज्ञानी के जो ज्ञानमय भाव है वह कर्म को नहीं करता, अर्थात कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। कौन से कर्म की चर्चा चल रही है यहाँ? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। अनंत संसार में भ्रमाने वाली अगर कोई कषाय है, कोई भाव है, तो वो मिथ्यात्व अनंता। आज तक आप और हम भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, दुर्गतियों में गए हैं, ये सब इस मिथ्यात्व और कषाय का ही प्रभाव है। और फिर यहाँ अज्ञान में भाव करेंगे, फिर इन कर्मों को फिर बांध देंगे, फिर ऐसे ही कर्मों को करेंगे। मतलब क्या कि फिर संसार में ही भटकन हमारा चालू रहेगा। और अगर हम भेद ज्ञान करके, अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करके ज्ञान में ही अपना बल जोड़कर एकत्व ज्ञान से ही बनाएंगे, स्वामी ज्ञान की ही बनेंगे, ज्ञाता रूप ही परिणमन के कर्ता बनेंगे, ज्ञान का ही वेदन करेंगे, तो ज्ञान मिटकर ज्ञान में भावों से वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कर्म का बंधन नहीं है। कितना सरल है इस व्याख्या का अर्थ। कहा कि सोने में से जितनी भी चीज बनेगी वह स्वर्णमयी ही बनेगी, चाहे वो सामान्य चीज हो चाहे बड़ी। लोहे में से जितनी चीज बनेगी वो लोहे में ही बनेगी। अज्ञानी के सारे भाव, और वो सारे भाव कहने का मतलब देखो, जितने भी भाव ज्ञानी के होते हैं, चाहे वो पाप की भाव हो चाहे वे पुण्य के भाव हो, ये सारे अज्ञान के खाते में जाते हैं। और ज्ञानी के सारे भाव काय में जाते हैं? ज्ञान। ये इसकी एक अद्भुत महत्ता होती है। क्या गाथार्थ कहते हैं, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव हैं, इसलिए अज्ञानी कर्मों को करता है, और ज्ञानी के तो ज्ञानमय भाव है, इसलिए ज्ञानी कर्मों को नहीं करता। वो भीतर में जो चीज पड़ी हुई है ना, वो भीतर की चीज बाहर की हर प्रवृत्ति को निर्बल करती है, वो निर्बल करती है। और जिसके भीतर में भेद ज्ञान नहीं है, उसकी सारी प्रवृत्ति काय को करती है? अज्ञान। वो जीव भले पुण्य भाव में प्रवृत्ति चाहे पाप भाव में प्रवृत्ति, पुण्य भाव में प्रवर्तने से आघाती कर्म में तो फलता विशेषता आती है काय में, कि पुण्य कर्म में परिणमन करने से, पुण्य भाव होने से शुभ कर्मों का बंध होता है। इसका मनुष्य जीवन, देवता का जीवन, बाह्य का वैभव, लेकिन संसार का ही बंध होता है, संसार से भागता नहीं। और ज्ञानी के ज्ञान में भाव होने से बंधन ही नहीं होता है। मतलब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं हुआ तो अनंत संसार का ही बंधन नहीं हुआ। अनंत संसार का अभाव हो गया तो क्या बचा? अंत बचा। अब उसमें कितना समय लगेगा? जितना है उतना लगेगा।
भेद ज्ञान की ताकत इतनी है, सम्यक ज्ञान की ताकत इतनी है, सफल भेद की। इसलिए सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए सफल का भेद, दास ज्ञान को कारण सफल विवेक बना बताए। दास ज्ञान को कारण सफल विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को लानो। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंध बंद निज आत्म त्याग। मेरा चेतन भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, देह इंद्रिया मन वाणी संयोग कर्म नो कर्म और राग देश मोह रूपी मेरा चैतन्य स्वभाव नहीं है। इससे सब एकत्व होने से मिथ्यात्व का परिणाम टूटता है। टूट गया तो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया तो मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं है। अब आंखों से कुछ नहीं दिखेगा। जिस समय भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पे चक्र चलाया, जिस समय भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने गए, उस समय भी उनके अनंत संसार का बंधन नहीं था। और होता तो क्या होता? उस भव से मोक्ष कैसे चले जाते? इसका मतलब क्या था कि ज्ञानी के भाव सारे कैसे थे? ये भी पाप बंधा होगा। ऐसा नहीं है कि क्रोध किया हो तो पाप नहीं बंधा हो, लेकिन अनंत संसार वाला पाप नहीं बंधा। युद्ध लड़ने का परिणाम आया हो तो कोई पुण्य का परिणाम नहीं है, लेकिन अनंत संसार का बंधन नहीं बंधा। हम क्या एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, तो करते तो बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन फल हमारे उसमें संसार का अनंत फल लगता है। कार्य तो हम बिल्कुल मामूली सा करते हैं और फल संसार का अनंत आता है। मेरे को बार बार एक बात विकल्प आता है कि जब वो युद्ध करने गए तो उनके भाव युद्ध के नहीं, उनके भाव थे कि विश्व में अहिंसा का साम्राज्य। वो सब बात सब ये चल रहा है। वो तो आगम से अपन ने जाना कि ज्ञानियों का अभिप्राय ऐसा ही देता है, लेकिन देखने वाले को ऐसा थोड़ी दिखता है कि आपका अभिप्राय क्या है। देखने वाला क्या देखता है? क्या? बस वो तो ये अभिप्राय की पकड़ तो स्वयं को स्वयं से या भगवान के ज्ञान में, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। देखने वाले तो क्रिया को देखते हैं या परिणाम को देखते हैं, तो उस क्रिया और परिणाम में तो सोचने वाले यही सोच रहे थे कि भैया ये कितनी लालसा है इनके अंदर के कोई सा भी देश छोड़ नहीं रहे। और भरत जी ने, बाहुबली ने भी क्या कहा भरत जी को, है कि बाहुबली ने भी कहा कि जब तुम इतने बड़े इतने क्षेत्रों को जीत लिया, अब मुझ पे आधीनता काय को? मेरे पिताजी ने दी है, मैं तुम्हारी आधीनता क्यों स्वीकार करूं? है दुनिया को दिखती है प्रक्रिया, ये तो आगम कहता है, और हम समझते हैं कि हाँ ज्ञानी के भाव शास्त्र पढ़ने से कि हाँ ऐसे ही भाव होगा। अभी एक ही कार्य को अगर अपन 10 बार कर लेते हैं ना, बाहर का कार्य, और मैं कहूँ कि नहीं साहब मेरा अभिप्राय तो निर्मल है, तो दुनिया मानने को तैयार नहीं होगी। ओके, वो एक बार कर लिया तो चलो आपका अभिप्राय अच्छा था, तो दूसरी बार भी अभिप्राय, और 2 बार कर लिया तो अच्छा था, तीसरी बार भी अभिप्राय, 5 बार भी अभिप्राय। ये कब तक अभिप्राय चलता रहेगा? और ये 5-25 साल के जीवन में जब इतना होता है, तो जिनकी जीवन की संख्या
सागरों की थी आयु, जो पूर्वों की आयु थी, वहाँ क्या था? 60,000 वर्ष तो खाली युद्ध काल में खत्म कर दिए। कितने? युद्ध का काल है, इतना समय तो उनका युद्ध काल का चला गया, और फिर भी वैरागी थे, है ना? तो वो काई के लिए थे कि वो भीतर में अपने चैतन्य आत्मा को परद्रव्य और प्रभाव से भिन्न अनुभव करते थे। लिखा कि भरत जी जब उसे भगवान की समस्या तब वो एकाग्र चित्त थे, तो मंत्री को शंका हो कि ऐसा नहीं हो ये वैराग्य धारण कर ले, तो फिर वो तो जब रत्न चक्र प्राप्त हो गया था 6 गण को जीतना है, तो वो उठ गए। तो बोला मैं तो ये सोच रहा था, बोला रत्न चक्र प्राप्त हो तो वो वैराग्य कहाँ रहेगा, रह ही नहीं सकता, मतलब पुण्य की व्यवस्था फली है, वो तो भोगना ही है। योग देते नहीं, योग देते नहीं, इसलिए तो कहा कि भाई कोई कोई कर्म बंद ऐसे होते हैं कि जिसको हम निदत्ते और निकाचित कहते हैं, कि जैसा बंद जाए ना वैसा ही उदय में आता है, इसमें आकर्षण संक्रमण ये नहीं हो पाते। हाँ बेटा, पुण्य की भी प्रबलता रहती है, क्या करें। समझने की बात सिर्फ इतनी है, देखो आप और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली समझना ही हमारे हाथ में है। क्या क्या है हमारे हाथ में? समझना, भेद ज्ञान करके अपने ज्ञान को अपना रूप स्वीकार करना। हमारी अज्ञानता में ही तो दिख रहा है कि मैं शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ, मैं शरीर का ऐसा कर सकता हूँ, मैं शरीर का यहाँ के रहे एक परमाणु को और आने वाले कर्म के उदय को रोक सकते हैं क्या? तो कोई रोक सकता है क्या? सिद्धांतिक बात है ये। अभी घर गृहस्थी को कौन करना, यहाँ से शिक्षा लेना। हाँ, वहाँ तो सब व्यवहार जितना है वो सब अलग है। यहाँ क्या कह रहे हैं, सिद्धांत क्या कह रहा है? क्या एक समय आगे और एक समय पीछे हो सकता है क्या? और वेदनी कर्म का, क्योंकि कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है उसमें तो आकर्षण उत्कर्षण संक्रमण हो जाते हैं, और जो उदय काल में आ गई है वो स्थिति पूरी करके ही जाती है। उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? बोल। नहीं तो तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान को आहार न मिलने में इतना समय क्यों लगा? मतलब क्यों लगा इतना समय? उदय में आने के बाद कोई भी प्रकृतियाँ चेंजेबल नहीं होती है। क्या इतना समय क्यों लग गया भाई? पार्श्वनाथ भगवान जैसे को उपसर्ग क्यों आ गया? जिनके जन्म के समय में इतने देव इकट्ठे होते थे, कितने देव इकट्ठे होते थे, जिनका भोजन कहाँ से आता था? देवपुरी आता था। और छोटे मोटे देव नहीं आते थे। प्रधानमंत्री की सेवा करने के लिए अगर कोई जाएगा ना तो छोटा मोटा आदमी नहीं जाएगा, बड़े बड़े अफसर उनकी निकटता में रहेंगे। कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री की अगर कोई व्यवस्था करने जा रहा है तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री को डॉक्टर को दिखाना है तो कौन सा डॉक्टर देखेगा प्रधानमंत्री को? जो बेस्ट हो, भारत का सिरमौर हो। तो तीर्थंकरों के गृहस्थ जीवन में जो देव आते हैं वो छोटे मोटे नहीं आते हैं, श्रेष्ठ आते हैं। सोधर्म जैसे इंद्र भी उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब असाता का उदय आया तो किसी के भी ख्याल में नहीं आया। लेकिन वे अपने ध्यान में संलग्न थे, उपसर्ग में है और वे अपने में, तो उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त ले लिया। इसलिए उदय अवस्था किसी की नहीं चेंज होती। कर क्या सकते हैं आप और हम?
भेद ज्ञान, बदलाव नहीं कर सकते, बदलाव को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, परिणमन को देख सकते हैं, लेकिन हम अज्ञानमय भाव होने से उसमें ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो सारे भाव हमारे अज्ञानमय होते हैं। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय। ज्ञानमय भावों से कर्म का बंध नहीं होता और अज्ञानमय भावों से कर्म का बंध होता है। ये गाथा में आचार्य हमें समझाते हैं। और ये हमारी परिस्थिति उदय को थोड़ी सी घंटे उदय को उलटने पुलटने में लगी, जो इसी में लगे पड़े हैं। और एक एक श्वास बिना उदय के नहीं है। इतना एक सांस भी आ रही है, उसमें भी आयु उदयता चल रही है। कितना निर्भर अज्ञानी को सब लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं हो रहा, मैंने ही परिवर्तन, मैंने तो भैया अपने जीवन को इतना अच्छा ढाल लिया, इतना अच्छा बना लिया, अब मेरे को कोई चिंता नहीं कि ये सब तेरे विकल्प। कितने समय तक का ये अच्छा जीवन ढाल लिया, कितने समय तक जीवन ढाल लिया? चलो बता। कई लोग कहते हैं हमने तो अपने शरीर को बिल्कुल निरोग और स्वस्थ कर दिया। कितने समय तक स्वस्थ और निरोग रह सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की उम्र तक तो रह पाएगा ना। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रारब्ध जैसा लेके जाएगा वैसे ही करना है। बिना भेद ज्ञान करे सम्यक दर्शन होगा नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना अनंत संसार का परिभ्रमण छूटने वाला है नहीं। और तू अनुकूलता भी कब तक भोग लेगा? बस आप और हम कितने समय तक अनुकूलता भोग लेंगे भाई? हाँ, उसके बाद तो अच्छा है। मैंने वो कहा ना कि दृष्टांत क्या दिया था कि बहुत बड़ा विशाल नदी है और नदी में शांतता बह रही है और हम नाव में ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है, अच्छा लग रहा, सुहाना लग रहा, नाव धीरे 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 चल रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो इसमें ही बैठे रहें, उतरे ही नहीं, शांतता से चलते रहें। और वो जब तक शांत भाव था तब तक धीरे चल रही थी। जहाँ भाव तेज आया कि वो नदी ने स्प्रिट पकड़ी और आगे जाकर थी खाई। अब क्या होगा? चलो बताइए। ऐसे मनुष्य जीवन में शांत बह रही है जीवन का, अनुकूलता बहुत अच्छा है। ऐसा जीवन मिले, ऐसा जीवन हो, मजा आ गया भैया, बहुत बढ़िया। हमें तो कोई तकलीफ नहीं, समय में खाना, समय में पीना, समय में बोलना, आना जाना, व्यवहार निभाना। एक कहें 2 चीज़ मिल रही, ये चाह रहे हैं, ये सा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप और हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन नदी में ही तो है, बाहर तो नहीं है ना। क्यों? बाहर हो तो खाई में नहीं गिरेंगे, लेकिन अब नाव में ही बैठे हैं तो फिर ये बह रही है, तो आने वाला समय में क्या होगा और फिर आगे जाकर कितना बड़ा गड्ढा आके गिरेगा कि तेरे को वहाँ से ऊपर आने में फिर कितना समय लग जाएगा, कहा नहीं जा सकता। कितना समय लग जाएगा? चलो बताओ। यहाँ तक तो आ गए, कितना पुरुषार्थ करके अब नीचे चले जाएंगे तो कहाँ आ पाएंगे भाई? इसलिए भेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, अभ्यास करो। ये अपना ज्ञायक भाव, ये अपना चैतन्य भाव परद्रव्य पर भाव से भिन्न है। मेरे ज्ञान मात्र ही मेरा और कोई मेरा नहीं है। ऐसी ज्ञान पे अनुभूति पूर्वक प्रतीति होने से ज्ञानी होता है और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में होते हैं। इससे उसे मिथ्यात्व बंदी का बंध नहीं होता और ऐसा भेद ज्ञान न होने से अज्ञान में भाव होते हैं और उस अज्ञान
अध्यात्म और कर्म का अनंतानुबंधी कर्म का बंध होता है। इसलिए अपन ने पहले इसकी व्याख्या की थी, अनंतानुबंधी, अनंत से जो अनुबंध कराए, कितना, अनंत से जो अनुबंध कराए, उसका नाम है अनंतानुबंधी। बताओ, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से दोस्ती करे तो उसमें अनंत बंध नहीं है, अनंत मतलब अनेक बंधन नहीं है। उसकी सीमितता कितनी तक है कि व्यापारी तक है। लेकिन एक व्यक्ति अगर शादी करता है, पत्नी को लाता है, तो एक साथ कितने रिश्ते जुड़ते हैं? तो कितने रिश्ते जुड़ते हैं? लाया तो कितने को ये? एक। और संबंध कितने से बने? बोलो कितने से बने? अगर उसका बड़ा भारी परिवार हो, 8 भुआ हो, 8 मासी हो, कितने हो, 8 मामा हो, है, उनके बेटे बेटी हो, उनके नातेदार हो, है, तो एक से संबंध जोड़ने से कितना संबंध हुआ? और व्यापारी से संबंध जोड़ेगा तो एक से जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा? यहाँ के लिए अनंतानुबंधी ऐसी है कि एक से मिथ्यात्व के साथ एक भाव किया तो ये अनंत संसार को बढ़ाता है। और भेद ज्ञान का प्राप्त होने के बाद रहा तो लिमिटेशन संसार रहता है। सोचो, बताओ, चलो कितना संबंध जुड़ गया? चलो बताओ। बिल्कुल सत्य, शंका ही नहीं है। क्या शंका? पुराने समय में होते थे। चलो, चक्रवर्ती के पुत्र की या शादी हुई, तो अब उसको चक्रवर्ती के 32,000 पुत्र, 96,000 माताएं, बोलो कितना संबंध बढ़ गया। अब वो क्या कहेगा? सबको माँ को माई कहेगी, वो बाई की सासुरी कहेगी, क्या कहेगी? अब कितना संबंध उसका बढ़ गया। ऐसे कहते अनंतानुबंधी, ऐसे अनंत इतना अनंत अनंत अनंत, तो इसको तोड़ने का ये उपाय है, ये गाथा है, इसे तोड़ने का उपाय बता रहा। ज्ञान में भाव में अनंत काल बिता दिए हैं। अब हमारा अनंत काल अज्ञान में नहीं बीतना चाहिए, ज्ञान प्रकट होना चाहिए। और वो ज्ञान है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान, भेद का मतलब होता भिन्नता, ज्ञान का मतलब होता जानना, भिन्नता को जानना। आत्मा और शरीर में भिन्नता है, भिन्नता को जानना। संयोग और आत्मा में भिन्नता है, भिन्नता को जानना। इंद्रिय मन वाणी में और आत्मा में भिन्नता है, इस भिन्नता को जानना। कर्म और आत्मा में भिन्नता है, इस भिन्नता को जानना। राग और आत्मा में भिन्नता है, इसकी भिन्नता को जानना। ऐसे जानने का नाम ज्ञानपना है। और उस ज्ञानपना होने से कर्मों का बंधन नहीं, कर्म का बंधन नहीं। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, समझना। समझना तेरे हाथ में है, करना तेरे हाथ में नहीं। देव सिंह तो बहुत ही व्याख्या कर चुके हैं भाई, मैंने पहले वो चर्चा चल रही ना। अरे हम क्या कहते हैं, मैंने हाथ उठा दिया, मैंने हाथ रख दिया, होता ना। मास्टर जब स्कूल पढ़ाते थे तो वो पीटी कराते थे, ऊपर हाथ करो, परेड कराते, इधर करो इधर करो। बच्चे सब एक साथ एक आवाज में, बैठो तो बैठ जाए, खड़े हो तो खड़े हो जाए, बाएं चल तो बाएं चल, दाएं चल तो दाएं चल। तो उसको ऐसा लगता है कि देखो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही तो हो रहा है। और जब बुजुर्गता आ जाए कि भाई हाथ उठाओ, उठ ही नहीं पाना सब, क्या करें, हाथ ये कर भाई तो उठा सकता था ना, फिर अब क्यों नहीं उठ रहा? होता है ऐसा नहीं होता? पीटी कराना कितना दौड़ता है। जो ये सैनिक लोगों में भर्ती करता है ना जिनकी, इनको एक एक दिन में 20-25 25 किलोमीटर दौड़ाते हैं। कितना दौड़ाते हैं? हाँ, बाहर सहित पूरे बड़ा ग्राउंड की परेड कराते हैं, ये ले लेते हैं। और वो सब करते हैं, कितना करते हैं। और बुजुर्ग अवस्था में क्या हो जाता है, कई के हिम्मत ही नहीं होती है।
अरे साहब क्या करें, तो पहले भी तू नहीं कर सकता था, आज भी तू नहीं करता, दिखता है पर कर नहीं सकता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये भेद ज्ञान होने पर वस्तुएं दिख सकती है, हम वस्तु रूप नहीं होते, वस्तु हमारे रूप नहीं होती, और हमें जो महसूस हो रहा है कि हमारे रूप हो गई, इसी का नाम अज्ञान है, और ये अज्ञान ही अनंत कर्मबंध का कारण है। और ये सब महसूस हो जाए कि नहीं ये अलग और मैं अलग, इसी का नाम ज्ञान है, और ज्ञान प्रकट होने से अनंत बंधन की व्यवस्था मिट जाती है। इस समय साथ प्रैक्टिकल शास्त्र है भाई। हाथ में लग गया, जिन जिनको हाथ में आए सब महान हो गए हैं। जितनी महिमा गाओ उतना कम है, बस समझ में आना चाहिए, सरलता से समझ में आना चाहिए, और सहजता नहीं वास्तविकता में मुझे तो समझना ही है। ये विषय सरल है, जिसे हमने जटिल बनाया, इसका भी जब एकांत में बैठ के अपन निरीक्षण करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रतिकूलता में जब ये देखते हैं तो ये सरल विषय लगता है कि अपन ये सब ये अपन इसको जटिल बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी अनुकूलता आई कि वो मिथ्यात्व तो फिर पावर से अपने ऊपर लग जाता है, यही तो बात तो है उसमें ना। फिर तब भी मतलब वो जटिल बन जाता है अपना विषय। जिसने सुख को, कबीरदास ने क्या कहा कि सुख में याद किया नहीं, दुख में करे जो याद, कहे कबीर। हाँ नहीं, सुख में याद किया नहीं, दुख में करे जो याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। अगर सुख में अगर ये धर्म की आराधना नहीं की और दुख में आराधना करेंगे तो हमारे से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ कब मिलेगा? जब अनुकूलता में। वो कहते हैं ना कि आग लगे उसके पहले आपने अगर कुआं खोद रखा है तो आप बुझा सकते हो, और आप सोचोगे नहीं अब आग लग गई ना, अब कुआं खोदूं तो तुम खोद भी नहीं पाओगे और वो सब भस्म हो जाएगा। पहले से ही जागृत रहे। जिसको शब्द बदल कर उनने ये आगे ये दो ही दोहे उनके हैं। दुख में सुमिरन, हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे। अनुकूलता मिल गई तो भगवान का स्मरण करो, पंचपरमेष्ठी की आराधना करो, तत्व विचार करो, स्वाध्याय करो, सत्य समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करो। ये जितना जितना होगा तो दुख पड़ने पर भी वो चीज़ ना होगी। दुख आए तो परिस्थिति बदल दे। देखो सीता को दुख आया, अंजना को दुख आया, मैना सुंदरी को, बाहर की परिस्थिति वे भी नहीं बदल पाई, लेकिन भीतर में क्या किया उन्होंने? बोलो क्या किया? बाहर की परिस्थिति बदल पाए? वारिसन मुनिराज पे, वारिसन के गृहस्थ जीवन में पिता राजा महाराजा सैनिक महाराज हैं, और पाप का उदय, जिसके बचपन से ही वैराग्य के संस्कार, जिसने बचपन से ही राज्य की धन की चाह नहीं रखी, जो बचपन से ही देव शास्त्र गुरु का उपासक था, है उसमें झूठा आरोप चोरी का आया तो स्वयं पिता भी होते जान रहे कि मेरे पुत्र ने चोरी नहीं की, लेकिन सबूत उसके अनुकूल मिले तो उन्होंने उसको भी फांसी की सूली की सजा दी थी। तो प्रतिकूलता को बदल सके, लेकिन ऐसी प्रतिकूलता में भी अपनी धैर्यता को नहीं खोया, और पुण्य का ऐसा उदय आया कि वो फांसी सूली भी क्या बन गई, सिंहासन। आयु की प्रमाणता, और उस जीव से बहुत लाभ होना था। किस जीव से? उसके बाद तो फिर वे मुनि बन गए, आचार्य हो गए, उनके शिष्य हो गए, और बहुत ही उत्कृष्ट रूप में आचार्य जीवन जिया उन्होंने। धन्य है मुनिराज है। सोचिए जैन धर्मों में जितने आचार्य हुए ना, इनका जीवन चरित्र भी पढ़े तो पता लगता है कि किस किस
इसका कैसा कैसा था, साधु कैसे हुए थे, किस प्रकार की प्रवृत्ति क्या करें। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान में अपने ऊपर घटित नहीं करना, ज्ञानी पे। हाँ, नहीं तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए हम ज्ञानी हो गए, हमारे सारे भाव ज्ञानमय। ये जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे वो अज्ञानी है, उनके सारे भाव ज्ञानमय, ऐसा नहीं। ज्ञानी मतलब भेद ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति। पशु की पर्याय में भेद ज्ञान हो गया है तो भी ज्ञानी है, नारकी की पर्याय में भेद ज्ञान हो गया है तो भी ज्ञानी है, स्वर्ग का देव होकर भेद ज्ञानी हो गया तो भी ज्ञानी है, और मनुष्य होकर भेद ज्ञान हो गया तो भी ज्ञानी है। क्या करता है ज्ञानी? ज्ञानमय भाव से आगे बहुत सारी गाथा आएगी। ये तो गजब का अधिकार है। अंतिम चरण पे आ गया अधिकार। कहाँ आ गया? 126-27 गाथा अपन ने पढ़ ली, 17 गाथा और है इसकी। कितनी? 144 गाथा तक है ही। कितना? कर्ता कर्म अधिकार 69 गाथा से प्रारंभ हुआ और 144 गाथा 76 गाथा के अंदर इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार को आचार्य भगवंत ने इतना सरल कर दिया कि अब अगर हम भेद ज्ञान को प्राप्त हों तो हमारे ज्ञान भय भाव मिट सकते हैं। स्वाध्याय का लाभ यही कि अज्ञानमय भाव मिटना। अज्ञानमय का अर्थ बाह्य प्रवृत्ति चेंज करना नहीं, अपने को अपने रूप जानना। ज्ञानमय भाव का मतलब बाह्य प्रवृत्ति चेंज करना नहीं, अपने को अपना रूप जानना और पर को पर रूप जानना। हरी बात समझ नहीं है। अभी इसमें कितना ज्ञान चाहिए, कितने शास्त्र पढ़े तो ऐसा भेद ज्ञान होगा, हमें बताओ। अंदर की लगन रुचि होना चाहिए। गुरुदेव श्री के एक प्रवचन सुने निहाल चंद जी सोगानी जी ने, और वहीं से तत्व लगन रुचि जागृत हो गई, अंदर भेद ज्ञान हो गया। दोबारा चाहते थे कि जाएं सुनने, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न बनी, लेकिन अपने कार्य की सिद्धि हो गई। क्योंकि ये अपने अधीन नहीं है। अपने अधीन क्या है? अपना ज्ञान, अपना विचार, अपना चिंतन। इसलिए यहाँ कहा है, एक बार गाथार्थ और पढ़ लें। अज्ञानी के अज्ञान में भाव हैं, इसलिए अज्ञानी कर्मों को करता है, और ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव हैं, इसलिए ज्ञानी कर्मों को नहीं करता। तो ज्ञानी नहीं करता। कौन से कर्मों को नहीं करता? मिथ्यात्व और अनंतानुगति। चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, दुनिया उलट की पलट हो जाए, तो भी देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी की आस्था बनाता नहीं है। कितनी ही प्रतिकूलता आ जाए, हिंसा में धर्म मानता नहीं, हिंसा धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करता। चाहे दुनिया में कितने ही प्रभावशाली तंत्र मंत्र दिख जाए, ज्ञानी इस तंत्र मंत्र से प्रभावित नहीं होते, उन्हें गुरु नहीं मानते। इतनी दृढ़ता हृदय में आती है। तब जाके अज्ञान में भाव विसर्जनता को प्राप्त होते हैं, और हमें वो दृढ़ता लाना है। जिनवाणी की निकट आकर ये दृढ़ता लाना है।
कल अपन ने एक दृष्टांत और दिया था, कल दिया था, परसों दिया था, जो दो है, एक कोयले का डला है और एक खड़ी का डला है। कल ही कहा था ना। अब कोयले से जितना भी लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा? काला। वो सुंदर अक्षर लिखेंगे तो भी काला। कितना बिल्कुल सुंदर मोती जैसे अक्षर लिख दिए, पर वो कैसे कहलाएंगे? काले कहलाएंगे, हैं? और खड़ी से जैसे भले वो आड़े टेढ़े लिख दिए जाएंगे तो भी सफेद ही होंगे। ऐसे ज्ञानी के जितने भाव आएंगे, चाहे आड़े टेढ़े भी आएंगे तो ज्ञानमय होंगे, हैं? और अज्ञानी के सुंदरता भी दिखेगी तो भी वह अज्ञानमय ही होगी। स्वच्छंदता के लिए चर्चा नहीं है ये, स्वतंत्र होने के लिए चर्चा। ये तो के पास अब आपने कह दिया चाहे जैसे भाव आ रहे तो फिर क्या है कि नहीं भाई, ज्ञानी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। जो मर्यादा है उस मर्यादा से बाहर नहीं जाता। उस मर्यादा में जो भाव आएंगे वो सारे ज्ञानमय होंगे। नहीं तो आपने कहा कि चाहे जैसे भाव आए तो रात में खाने के भाव आते होंगे, ज्ञानी को फिर नहीं आते। स्थूल पंचेंद्रिय जीवों के घात करने के भाव आते हैं कि नहीं आते? निष्प्रयोजन किसी से लड़ने झगड़ने के भाव आते हैं कि नहीं आते? भाई ऐसे भाव उनके अंदर आते ही नहीं। मर्यादित आएंगे जो, परंतु वो भाव कैसे कहलाएंगे? ज्ञान। क्योंकि उसमें दो द्रव्य में भिन्नता है। दो द्रव्य के अंदर स्वस्वामी नहीं है, दो द्रव्य में एकत्व नहीं है, दो द्रव्य में कर्तापन नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, और दो द्रव्य के अंदर भोक्ता योग्य नहीं। क्या है? एक ज्ञाता भाव है। अब ज्ञाता में क्या रचना होती है? ज्ञान की रचना होती है। जितने भी हुए अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ। जितने भी हुए सिद्ध सब इसी से हुए हैं। वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकी केचनम अश्य भावोते बद्धा बद्धा एकी केचनम है। जितने भी सिद्ध हुए हैं वेद ज्ञान के बल पर हुए हैं। और जो आप और हम संसार में भ्रम रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, जन्म मरण को भोग रहे हैं, ये सब भेद विज्ञान के अभाव में भोग रहे हैं। तो क्यों न इस भेद विज्ञान को प्राप्त किया जाए? इस प्रकार की बात यहाँ कही है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए अनंत संसार से जुड़े, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। जावा